आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। 85 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। देश को ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनाने पर फोकस। गृह मंत्री अमित शाह मैथिली ठाकुर के समर्थन में करेंगे प्रचार। दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी का बिहार का दौरा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 चुनावी सभाएं होंगी। सिवान के रघुनाथपुर में पहली सभा, आरा और बक्सर में भी गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आज 2 चुनावी सभाएं होंगी। पहली सभा मुजफ्फरपुर के बोचाहा में तो दूसरी जनसभा पटना साहिब में होगी। 30 अक्टूबर को आज एनडीए का घोषणा पत्र हो सकता है जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी। तेजस्वी प्रण रखा गया नाम। प्रण पत्र में कई चुनावी वादे किए गए। तेजस्वी यादव ने कहा, नए बिहार का निर्माण करेंगे। पलायन रोकने के लिए कई प्लान। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा, सीएम को सिर्फ पुतला बनाया। प्रशांत किशोर को दोहरी मतदाता पहचान पत्र मामले में चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजा। जनसुराज प्रमुख ने आयोग पर गलती का आरोप लगाया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में 2 जगह पर करवाई फायरिंग। पहली जगह में दर्शन सिंह सासी की हत्या हुई तो दूसरी फायरिंग सिंगर चन्नी नतनन के घर पर हुई। नागपुर में किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन। प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू ने नेतृत्व में प्रदर्शन किया है और किसानों ने कर्ज माफी की मांग की है। नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया मॉन्था तूफान। तेज हवाओं के साथ बारिश, 3 लोगों की मौत। ओडिशा, बंगाल और तमिलनाडु में अलर्ट। कैरिबियन देश जमैका में टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब तक 10 लोगों की जान गई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी। 50 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा। किसानों को खाद पर करीब 29,000 करोड़ की सब्सिडी। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की तारीख घोषित। 3 नवंबर को शुरू होगा नामांकन। 30 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में जल्द आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी। प्रदूषण कम कराने के लिए होगी आर्टिफिशियल बारिश। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का काम पूरा। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग पर बीजेपी सरकार को घेरा। जब असली बारिश हो रही है तो आप नकली बारिश क्यों करवा रहे हैं? दिवाली के अगले दिन क्यों नहीं करवाई बारिश? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार। नोएडा, गाजियाबाद में भी 300 से ज्यादा AQI। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में IED ब्लास्ट। BLA के हमले में दहल गया पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना को टारगेट करके धमाके किए और हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए। नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दिए हैं और हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की है। इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक की तबाही मचाई। 26 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी। करीब 20 दिन पहले हुआ था सीज फायर। दिल्ली में पाकिस्तान नेटवर्क का पर्दाफाश। सीमापुरी से पकड़ा गया जासूस और मुंबई से बिहार तक फैला नेटवर्क। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अहम मुलाकात। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं के संग ट्रंप की मुलाकात। सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट। गोल्ड 12,000 तो चांदी 36,000 गिरा। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,840।